अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज है जी हमारा खानेवाल में दूसरा दिन। बेसिकली आज था जी हमारा वापसी का दिन। हमारा बस इतना शॉर्ट टूर था कि बस हम लोग 2 दिन के लिए आए थे सिर्फ मिलने के लिए। लेकिन फिर सब ने इसरार किया कि भाई आपके तो आने का पता ही नहीं चला और हमारा अपना भी जो है ना हो रहा था कि भाई इतनी जल्दी टाइम गुजर गया। तो मेरे हस्बैंड तो किसी सूरत नहीं मान रहे थे कि नहीं वापस जाना है, फ़ौरन वापस जाना है, कि काम है पीछे तो नहीं रह सकते। फिर ये है कि सब ने कहा तो ज़ाहिर है रुकना पड़ा। तो फिर हम लोगों ने कहा चलें एक दिन और रुक जाते हैं। तो आज का जो दिन फिर हमने गुज़ारा वो बहुत मज़े का होने वाला है। रात में हम लोगों ने जो है वो पूरी मतलब इंतज़ाम किया रात का बहुत अच्छा, वो भी हम आपको आगे दिखाएंगे। अभी दिन हो रहा है जी स्टार्ट और हम लोग गए थे जी नाश्ता करने के लिए। बेसिकली हमारा मूड ये था कि हम बाहर से नाश्ता करके आएंगे लेकिन फिर बाजी कहने लगी कि यहाँ ना सिटिंग एरिया को इतना ख़ास नहीं है तो तंग हो जाएंगे, तो लेके घर चलते हैं, आराम सुकून से बैठ के नाश्ता करेंगे, कोई फ़िक्र नहीं होगी। तो हम लोगों ने अगेन लीजिए आज भी हलवा पूरी, और जी धूप में बैठ के फिर हम लोगों ने हलवा पूरी खाई। तो खाने वाले में ना हम लोगों ने धूप का बहुत फ़ायदा उठाया। लाहौर में तो हम निकलते ही नहीं हैं क्योंकि उसके लिए छत पे जाना पड़ता है, इतनी हिम्मत ही नहीं होती है मेरे में तो खैर फिर मैंने ना बाजी को बोला था एक दिन पहले कि बाजी मुझे ना साग बनवा दें कहीं से, तो मुझे बनाना नहीं आता तो मैं ना बनवा के ले जाती हूँ, फिर जब दिल किया तड़का लगा लूँगी। तो बाजी ने कहा कि चलो हम अपनी जो है ना बेटी को खुद ही बना देते हैं साग। भाभी वाला तो कोई सीन नहीं है, बच्चियों वाला ही हिसाब है मेरा। तो मतलब वैसे ही वो प्यार करती हैं जैसे वो अपनी बेटियों को करती हैं। तो जो मेरी भांजी जिसकी शादी हुई है ना, वो उसकी सास और साथ में बाजियाँ, उन सब ने मिल के ना फिर मेरे लिए, साथ में मेरी जो है जेठानी भी थी, उन सब ने मिल के साग बनाया, काटा। मुझे तो छीलना भी नहीं आता साग के, छीलते कैसे हैं, तो उन्होंने बेचारियों ने फिर किया सारा और उन्होंने मुझे साग बना के दिया उसके अलावा जी जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग रुक रहे थे आज का दिन, तो वैसा कैसे हो सकता था कि हम लोग ऐसे ही रुक जाते। कुछ ना कुछ तो प्लान हमने करना था। तो हम लोगों ने प्लान किया जी कि सब इकट्ठे होंगे और हम करेंगे बारबेक्यू पार्टी। तो मैं उसके लिए ना यहाँ पे चिकन टिक्का की मैरिनेशन रेडी करने वाली हूँ। ऑलमोस्ट कुछ 7.5 kg चिकन था जिसकी मैं मैरिनेशन यहाँ रेडी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने ना तकरीबन हाफ़ kg से ज़्यादा ही दही था वो ले लिया था। और उसके अलावा जी मैंने इसके अंदर 2 पैकेट टिक्का मसाला के डाले हैं, छोटे साशे थे इसलिए 2 ऐड कर दिए थे। और तकरीबन को 4 से 5 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर भर के जो है ना वो 5 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया था। और इसी तरह से 5 टीस्पून मैंने इसके अंदर नमक के ऐड कर दिए थे। जो खाने वाले में हम लोग नमक यूज़ करते हैं ना वो ना बहुत लाइट है तो वो थोड़ा ज़्यादा ही यूज़ करना पड़ता है। तो 1 kg के हिसाब से ना 1 चम्मच नमक। और इसी तरह से जी मैंने कोई तकरीबन 4 चम्मच जो है ना वो लाल मिर्च पाउडर के इसके अंदर ऐड कर दिए थे। साथ में जी 1 टीस्पून भर के हल्दी का डाल दिया था, इतनी ही काफ़ी थी जी। और साथ में मैंने 2 टेबलस्पून टीस्पून, मैं टेबलस्पून कहे जा रही हूँ बार बार, टीस्पून चाहिए। तो 2 टीस्पून मैंने इसके अंदर भर के जो है ना वो चिली फ्लेक्स के ऐड किए थे। 5 टीस्पून जो है वो चिली पाउडर और 2 टीस्पून चिली फ्लेक्स के। और साथ में जी हम इसके अंदर 2 टीस्पून भर के गरम मसाले का ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून हमने इसके अंदर धनिया पाउडर ऐड कर देना है और 1 टीस्पून हमने इसके अंदर ज़ीरा पाउडर ऐड कर देना है। साथ में जी मैंने इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा जो है ना वो सिरका और सोया सॉस भी डाला था। उससे पहले जी मैंने यहाँ पे को 5 लेमन ले लिए थे, उनका जो है वो जूस निकाल लिया था क्योंकि मैं साथ में सिरका भी ले रही थी, तो इसलिए मैंने 5 लेमन लिए थे। अगर आपने सिरका नहीं लेना तो फिर आप लेमन थोड़े ज़्यादा कर लें, 7 कर लें लेमन, यानी 1 kg के हिसाब से आपने एक लेमन लेना है, ठीक है जी। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर सिरका भी ऐड कर दिया था और 2 टेबलस्पून इसके अंदर मैंने सोया सॉस भी ऐड कर दी थी, जिससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। तो बस अब हम इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। और ये मैरिनेशन इतनी मज़े की थी ना, बहुत बहुत मज़े की बनती है ये मैरिनेशन, इससे टिक्का बहुत जूसी बनता है। और टिक्का के लिए ना मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आपने ना बोन्स वाला चिकन लेना है, जो विदाउट बोन्स होता है ना वो इतना जूसी और इतना टेंडर नहीं होता जितना ये बोन्स वाला होता है। तो एनीवेज़ जी अब हम इस मैरिनेशन को सारे चिकन के ऊपर जो है वो अच्छी तरह से अप्लाई कर देंगे। और इसको हमने ना तकरीबन को 3-4 घंटे तो मैरिनेट करके रखना है अगर हम चाहते हैं कि जूसी और सॉफ्ट हमारा जो है वो टिक्का बने।
तो जनाब इसके अलावा एक चीज़ मैं आपको ये बताती हूँ कि अगर आपके पास टाइम नहीं है और आप मतलब ज़्यादा देर मैरिनेट करके नहीं रख सकते हैं, तो फिर आपने क्या करना है कि जिससे आपका चिकन जो है वो जूसी और सॉफ्ट बने। तो बाज़ार से ना एक मिलता है मीट टेंडराइज़र और या फिर पपाया पाउडर, इन दोनों में से कोई भी आपको मिल जाए तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो आप ना वो चिकन को लगा दें तो आपका चिकन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा। स्पेशली मैं आपको ये कहूँगी कि बोनलेस जो चिकन है उसको अलग से निकाल के उसको मसाला लगा के तो उसको तो लाजमी लगा लेना, ताकि वो अच्छा और सॉफ्ट बने। तो जो है ना बोन्स वाला जो चिकन उसको इतनी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आप चाहें तो आप सबको भी लगा सकते हैं। तो उससे है कि आपको अगर ज़्यादा मैरिनेशन का टाइम नहीं है तो अच्छा और सॉफ्ट और जूसी आपका चिकन जो है वो बन जाएगा। बाज़ार वाले भी ये चीज़ें यूज़ करते हैं, इसलिए जो है ना हमारे घर की जो बोनलेस चिकन होता है और बाज़ारी जो चिकन होता है उसमें ज़रा फ़र्क होता है थोड़ा सा। तो एनीवेज़ यहाँ पे मैंने सारा मिक्स करके ना तो फिर इसको रख दिया था थोड़ी देर के लिए। हमारे पास भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था, चिकन हमारा काफ़ी लेट ही आया था, तो बस हम लोगों ने भी 1-1.5 घंटे के लिए जो है ना इसको मैरिनेट किया था। और बस यहाँ पे आपको बताया कि ये मेरे हस्बैंड का काम होता है आगे का क्योंकि ना वो अच्छा बनाते हैं तो फिर सब कहते हैं कि आप ही बनाओ, तो वो बैठ जाते हैं बस बनाने के लिए। तो यहाँ पे जी बस वो ये रेडी कर रहे थे अंगीठी, और साथ में जो है ना मतलब सब मिलजुल के काम करने लगे हुए थे। तो यहाँ पे जो बड़े भाई हैं जेठ, वो लगा रहे थे सीखें, और कभी जो है वो कोयले जला रहे थे, कभी वो सीखें लगा रहे थे, कभी मैं उनके साथ आ रही थी, कभी भांजी मेरे साथ लग रही थी। तो हम लोगों ने इस तरह से मिलजुल के काम किया, बहुत मज़ा आया। तो ना पहले हम लोगों ने कहा कि चले बोनलेस जो है ना वो सारी लगा के ना तो वो एक साइड पे कर देते हैं, उसके बाद ना फिर हम ये जो बोन्स वाला चिकन है ना वो लगाएंगे। बोन्स वाला चिकन तो वैसे मेरे से तो लग ही नहीं रहा था, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन फिर भी ना मुझसे लगा ही नहीं वो। तो यहाँ पे मैंने बड़ी मेहनत के साथ ना अपनी तरफ से, मैं समझी कि मुझसे लग गया, मैंने लगा लिया। तो जैसे ही मैंने लगाया तो मेरे हस्बैंड के पीछे से आवाज़ आ गई कि ये ठीक नहीं लगा, इसको फ़ौरन से उतारो ये गिर जाएगा। तो फिर मैंने ना इसको फ़ौरन उतार दिया और मैंने कहा कि मैं लगाती ही नहीं हूँ, मैं जो है ना वो बोनलेस ही लगा लेती हूँ, ये ख़ुद ही कोई बड़ा लगा लेगा मेरे बस का काम नहीं है। एक्चुअली ना थोड़ा चिकन साइज़ में बड़ा था, तो इस वजह से भी ना वो लग नहीं रहा था मुझसे। वैसे मैं लगा लेती हूँ लेकिन बस आज फिर दूसरी तरफ मैं जो है ना किसी और काम में लग गई थी, मुझे इन लोगों ने बिठा दिया कि लाइट लेके बैठो, क्योंकि ना सहन में इतनी ज़्यादा लाइट नहीं थी और मतलब इतने पॉइंट्स नहीं थे कि जहाँ पे हम लोग जो है वो कोई बल्ब वगैरह लगा सकते। तो 2 बल्ब तो चल ही रहे थे, उसके अलावा फिर हम लोग ना टॉर्च लाइट्स लेके बैठे कि जो बना रहा है उसको सही से पता चल जाए कि सही बन भी रहा है या नहीं बन रहा है। तो बस इसी तरह से फिर हम लोग मिलजुल के जो है ना वो काम करते रहे। तो खैर जी, अब्दुल अहद की है जी कुछ टाइम बाद बर्थडे। तो अब्दुल अहद की जो तायम्मा है ना उन्होंने इसको गिफ्ट दे दिए अभी से ही कि फिर आप लोगों ने तो लाहौर चले जाना है, तो हम लोगों ने तो लाहौर आना नहीं है, ना आपने दोबारा खाने वाला आना है। अभी फ़िलहाल तो मेरा कोई इरादा नहीं है, अब ज़ाहिर है इतनी जल्दी तो चक्कर नहीं लगने लगा। तो हमारा अब जो नेक्स्ट चक्कर लगेगा ना वो रमज़ान में होगा, फिर मैं जाऊंगी और हम फिर कुछ टाइम रह के भी आएंगे। तो इसलिए उन्होंने बोला कि चलो बच्चे खुश हो जाएंगे, तो जो है ना अब्दुल अहद के लिए फिर वो गिफ़्ट लेके आई थी। तो एक गिफ्ट ना मैंने अभी फ़िलहाल नहीं खोले थे, क्योंकि मैंने कहा अभी खोलूँगी ना तो ये फिर बचना ही नहीं है अब्दुल अहद ने बस हर वक्त ले लेके फिरते रहना। तो मैंने कहा इसको घर जाके मैं दूँगी। मेरा तो दिल कह रहा था कि मैं खोलूँ ही ना, ये जिस दिन इसकी बर्थडे हो ना तो मैं उस दिन इसको खोल के दूँ। लेकिन फिर यह है कि उसको पता था कि ये मेरी चीज़ है, मुझे मिली है, तो वो एक्साइटेड था कि खोलूँ मैं इसके अंदर क्या है। तो फिर मैंने उसको ना बड़ी मुश्किल कंट्रोल किया कि बस एक रात रुक जाओ मैं घर जाके आपको खोल दूँगी। तो घर जाके इंशाल्लाह मैं आप लोगों को दिखाऊँगी गिफ्ट्स में क्या है। तो खैर यहाँ पे बन रहा है जी बारबेक्यू, और आप लोग देख सकते हैं कि मज़े मज़े के जो है ना वो सीन्स हैं और बड़ा मज़ा आता है। मतलब इस तरह से जब बारबेक्यू पार्टी होती है ना और सब साथ एक दूसरे के मतलब बैठे होते हैं इर्द गिर्द, पूरी फैमिली बैठी होती है। और सर्दियों में तो आपको पता है इतना मज़ा आता है ना, क्योंकि गर्मी वाला भी कोई सीन नहीं होता कि भाई यार गर्मी लग रही है या अंदर चलें या पंखा चाहिए, कुछ ऐसा मसला नहीं होता। आराम से आप बैठ सकते हो और यहाँ पे जो है वो हाथ गर्म करो, साथ साथ बारबेक्यू एंजॉय करो, साथ साथ बातें हल्ला गुल्ला सब कुछ। बहुत मज़ा आता है हम लोगों को। तो इसलिए हमने सोचा कि भाई अब रुके हैं तो फिर कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना, ऐसा तो हो नहीं सकता कि खाली रात हम गुजारें। तो बहुत अच्छा लगा, हम लोगों को बहुत मज़ा आया इस रात का। और बस नेक्स्ट डे हमारी जो है ना वापसी भी थी।
तो थोड़ा ही कर लो ये तो कोई कहे यार ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲਟੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ ਗੈਸ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇੱਥੇ पलटी बनाई है बेटे और की पलटी आप भी नाल पलटी होंगे ये बता अभी यही बने हैं बस बेटे सारे है ही यही पे सर्कल से ना तस्वीर भी साथ ले ये बॉडी ले लो, ये सही नहीं है आप लोगों की। क्यों क्या हुआ छोटा ये बॉडी सही नहीं है। क्या हुआ अच्छा जी, तो बस पीछे जो है बच्चों की भी आप लोगों को आवाज़ें आ रही होंगी, सोचा थोड़ा सा लाइव भी जो है वो दिखा दूँ कि पीछे क्या चल रहा था। तो ये सब कुछ जो है ना, बस जब फैमिली बैठी होती है ना, तो उस टाइम पे लाइव व्लॉग वाला तो कोई सीन नहीं हो रहा होता क्योंकि सब बातें कर रहे होते हैं, कोई कुछ कुछ और जो है ना पीछे से कोई किसी की आवाज़, तो लाइव वाला सीन होता नहीं है। तो पहले ना मेरे हस्बैंड अकेले बना रहे थे, लेकिन फिर ना बड़े भाई जो है ना बिहा के बाबा, वो भी आके बैठ गए। तो फिर इन दोनों ने ना मिल के बनाए कि जल्दी जल्दी काम हो जाए और हाफ़ जो है वो देख लें, हाफ़ ये देख लें। तो इस तरह से ना बड़ा मतलब जल्दी जल्दी से हो गया था हमारा काम और बड़ी जल्दी हम लोग फ्री हो गए थे। और यहाँ पे जी ऑलमोस्ट जो है वो सारा बारबेक्यू डन हो चुका था और बस हम लोग खाने की मेज़ का तैयार जो है ना इंतज़ार कर रहे थे। बच्चियाँ जल्दी जल्दी से खाना लगा रही थी और उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया, सब ने मिल के बैठ के, बहुत मज़ा आया। काफ़ी टाइम बाद हम लोग ऐसे इकट्ठे बैठे थे, तो बहुत हम लोगों ने जो है ना इसको इंजॉय किया माशाल्लाह से। और जी लास्ट पे अब यहाँ पे फरमाइश हुई जी कि हम लोगों ने पीनी है कोयलों पे बनी हुई चाय। तो फिर हम लोगों ने रखी कोयलों पे चाय और जो है ना ये चाय बनी तो बहुत देर से थी, लेकिन मैंने सुना है कि बहुत अच्छी थी। सुना इसलिए क्योंकि मैंने चाय पी नहीं थी और मैं चाय पीती भी नहीं हूँ। तो वैसे मैंने खाने वाले में काफ़ी चाय पी ली, मैंने एक दफ़ा भाभी के घर पी ली, इधर भी पी ली। मतलब ऐसे शौक़ में सब पी रहे होते हैं ना, तो फिर बंदे से अकेला नहीं बैठा जाता है। तो एनीवेज़ ये वाली चाय नहीं मैंने पी थी क्योंकि मैं शाम में पहले ही पी चुकी थी, तो मैंने कहा नहीं बस अब नहीं। तो फिर सबने चाय एंजॉय की और उम्मीद है कि आपने व्लॉग को भी एंजॉय किया होगा। तो जनाब इसको लाइक करना मत भूलेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखेगा। दोबारा मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।